जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब दोस्त कैसे हैं? सब खैरियत है? तबीयत भी ठीक है सबकी? हाँ जी दोस्तों, जैसे आप लोगों से वादा किया गया था कि आपको जो है ना वो कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के मतलब बड़ी अहम टिप्स जो है ना वो देंगे। तो उसी हवाले का जो हमारा सेगमेंट है आज, आपको कबूतरी एक परिंदा मतलब उस मादा की आँख के मतलब जो है ना वो आगाह करने लगा हूँ कि आँख के रिंग किस तरह के होते हैं, ये सारा सिलसिला। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है कबूतरबाजी के राज और रूमूस उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। जी दोस्तों, बस थोड़ा सा जूम इन कर रहा था। तो हाँ जी दोस्तों, ये देखिए आज बात करने लगे हैं मादा की। मादा है इसलिए मादा मुंह से निकल रहा है। कबूतर की जो रिंग्स होते हैं उन रिंग्स के मुतालिक सबसे अहम पॉइंट कबूतर के जो होते हैं उनके मुतालिक आज बात करने लगे हैं। ठीक है, और सिर्फ 1 मिनट कैमरा सीधा कर लूँ। ये दोस्तों, आप इस मादा की आँख देख सकते हैं। इस आँख के इसके अंदर जो रिंग्स है वो पूरे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस मादा की जो तिल है वो बिल्कुल बारीक है। हालांकि मैंने जूम इन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, वो आप तिल देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक तिल है। सबसे पहले जो आँख के अंदर आप लोगों ने चीज़ देखनी होती है वो ये तिल होता है। ठीक है, और इस तिल की आप बनावट भी देख रहे हैं, बिल्कुल गोल है, कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिंग है, इसका मेन रिंग जिसे कहते हैं वो रिंग, और सबसे पहले जो बड़ी बात है वो आज आपको ये जो नूर है उसके मुतल्लिक करनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसकी आँख का जो नूर है मुकम्मल तौर पे गोल है। ठीक है दोस्तों, नूर के मुतालिक सबसे बड़ी बात यही होती है कि नूर बारीक होना चाहिए, टोटल बारीक होना चाहिए। अब ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में जो परिंदा है, इस परिंदे के जो आँख का नूर है वो मुकम्मल तौर पर गोल, अपनी असल ओरिजिनल हालत में, कहीं से फटा नहीं हुआ। उसके बाद आप रिंग भी देख सकते हैं, रिंग भी मुकम्मल गोल है। दोस्तों, रात को आप लोगों से वादा किया गया था कि आपको मैं बताऊंगा कि वो ज़मीन कैसी होती है, जो आगे चल के मतलब बेस्ट ज़मीन कैसी होती है। अब आप देख सकते हैं कि इस मादा की ज़मीन टोटल सफ़ेद है। ये मेरे टेडी कबूतरों से, ठीक है, सलारे टेडी जो कबूतर है उनमें से इस मादा की मैंने सिलेक्शन की है। एक जगह पे रखो यार, बार बार हिल रही है वीडियो। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इस मादा की ज़मीन टोटल सफ़ेद है, और ऊपर जाके हल्के हल्के गुलाबी जो ज़र्रात है वो होते हैं। आपको पता है कि हमारे जो मियाँ नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन है उसमें इन ज़र्रात का होना लाज़िम व मलज़ूम है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आखिरी रिंग जिसको सारे असातिज़ा कराम कहते हैं आखिरी रिंग, वो आखिरी रिंग भी इस मादा का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें, वो आखिरी रिंग भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आँख का झुकाव देख सकते हैं आप, चूंच की तरफ है। मुकम्मल तौर पे जूम करके मैं आपको इस वक्त ये आँख दिखा रहा हूँ। इसका झुकाव जो है ना वो चूंच की तरफ है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो इसकी आँख में ये है। और दूसरा, इसमें आपने देख सकते हैं कि ज़मीन सफ़ेद है और ऊपर हल्के गुलाबी ज़र्रात, और एंड पे वो हल्का सा एक दायरा सा नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, हल्का सा दायरा नज़र आ रहा है ग्रे कलर का। ठीक है, और उसके अलावा ये जो बात रात को मैं आप लोगों से कर रहा था, ये सफ़ेद ज़मीन उस दायरे तक जा रही है और अंदर से थोड़ा सा फ़र्क निकल रहा है, जो आखिरी रिंग है और उसके साथ साथ जो गुलाबी ज़र्रात है उनमें, और दरमियान में से एक सफ़ेद सा रिंग हल्का सा बनना शुरू हो जाता है। अब दोबारा जूम इन करके दिखा रहा हूँ
उसका दोबारा जो रिंग बनता है, जिस नर में, मादा में, बच्चे में, पट्ठे में, पट्टी में ये रिंग बन जाए दोस्तों, वो ब्रीडर भी होता है और साथ में प्रवासी भी होता है। उससे बढ़कर कोई ब्रीडर भी नहीं हो सकता और साथ में प्रवासी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोबारा मादी के परों की तरफ आता हूँ, परिंदे दूसरा शौक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक दफ़ा मादी के परों का शौक कर लें। मादा के परों का शौक कीजिएगा। ये दोस्तों अभी इसने सलारे टेडी मियाँ नजीब सर वाली जो ब्लड लाइन है उनमें से है। ये आप देख सकते हैं, परों का शौक करें, परों की तरतीब देखें कैसी है। ठीक है, और अभी बगल जो है ना वो इसकी अंडा पा रही है, यानी कि इसने अभी बगल झाड़ी नहीं, पहली दस्ती की पट्टी है। ये पर देखिए कैसे शानदार है। और ये पर इस मादा में एक और अलग क्वालिटी आ गई है, ये इसका पर जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, अब असल में एक्चुअल टॉपिक जो है ना वो मेरा था आँख के ऊपर और वो सफ़ेद रिंग आपको दिखाना। ठीक है, और ये आप पर भी देख लें, एक दफ़ा शौक कर लें मादी बनी कैसे हुई है, ये आप पर देख सकते हैं। अब ये दुम का भी शौक कर लें, देखिए कैसी शानदार दुम है। और ये पंजे का भी शौक करें, अभी मादी अंडों पे बैठी हुई थी। ठीक है जी, ये आप पंजा भी देख सकते हैं और एक दफ़ा इसका फुल व्यू देख लें। ये सलारे टेडी जो मियां नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन है उसमें से है। एक दफ़ा मैं फिर आपको जूम इन नहीं करूँगा, अब आपको आँख वैसे ही दिखाता हूँ कि जो मेन टॉपिक था कि ये आप देख सकते हैं काला नूर जो है वो नूर जिसे कहते हैं, बिल्कुल बारीक तिल होता है, इसका गोल होना चाहिए। और एक्चुअल जो मैंने आज बात करनी थी वो ये सफ़ेद ज़मीन, उसके ऊपर हल्के से गुलाबी डोरे और बाद में जाके जो रिंग है, और रिंग और जो गुलाबी डोरे इनके दरमियान में से ज़मीन नीचे से नज़र आनी चाहिए। जो आज का टॉपिक है उसके मुताबिक कबूतर की जो ज़मीन है वो शुरू होकर रिंग तक जाए और दरमियान में थोड़ा सा फासला रखे। ये ब्रीडर और अच्छे कबूतर की निशानी होती है, जो प्रवासी भी होता है और ब्रीडर भी होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि रिंग के ऊपर आज मैंने पहली वीडियो दी है और बाकी जो 6 रिंग्स है उनके मतलब भी जल्द आपको मज़ीद वीडियो दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।